राखी हुई आग बबूला, संभावना का रो रो कर बुरा हाल, उर्फी दिखी उदास। तो इस हफ्ते किस खबर ने उड़ाए आपके होश? चलिए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप के साथ। शर्लिन चोपड़ा जहां साजिद खान के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, वहीं राखी ने शर्लिन को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि ही टू के लिए आवाज उठे, औरतों के साथ शोषण नहीं होता। कर रही थी वो बिग बॉस में जाने का, साजिद सुपरस्टार थी, कभी राज कुंद्रा कभी साजिद। संभावना सेठ काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि उनके पेट डॉग कोको का निधन हो गया। इस खबर से संभावना काफी टूटी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने फैंस को ये खबर दी। भारती ने मीडिया इंटरैक्शन के दौरान अब्दू की गेम को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। तो हमारे मेहमान हैं भारत के, अब्दू बड़े अच्छे लगते हैं यार, बड़े क्यूट। मैं कहता फड़ की पप्पियाँ ले लूं, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो एक मर्द है, तो फड़ के पपियाँ ले लेंगे तो वो भी सामने पपियाँ ले सकता है। जी हाँ। साल आप लोगों को देखते बिग बॉस में जाते धमाल करते, इस बार क्या हम देखेंगे आप लोग? अरे जरूर जरूर भाई, क्यों नहीं। जैसे दिवाली, दशहरा, बरसात सब आते हैं, भारतीय हर्ष भी बिग बॉस में जाएंगे, करेंगे नहीं पर जाएंगे। आप बताइए, आप आएंगे? जी बिल्कुल, ऐसा कितने कंटेस्ट सवाल है आप इसके लोग को कब देखेंगे हम लोग बिग बॉस में? कभी भी नहीं भाई। और कुछ हाल ही में उर्फी अपनी अतरंगी आउटफिट में नजर आई और मीडिया इंटरैक्शन के दौरान उर्फी कुछ अपसेट नजर लगी। हाँ तो दिवाली तो दे दीजिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक बार बैक फंड। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पारस ने अपने दिल का हाल बताया कि किस हसीना ने उड़ाए हैं उनके होश। क्या कहा पारस ने, आप खुद ही सुन लीजिए। कल स्पेशली एक ऐसा मोमेंट हुआ जहाँ पर नौरा फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने कुछ दिन पहले डाला था दैट मैं आशिक हूँ, फैन नहीं हूँ उनका, इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करता। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। एंड वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसे देखने के लिए आपको अभी ये सैटरडे और संडे का एपिसोड देखना पड़ेगा। वीकेंड का वार एपिसोड में जहां सुम्बुल के पापा ने शालीन की क्लास लगाई थी, वहीं अब मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सुम्बुल के पापा ने शालीन की क्लास लगाई और कहा, मैं डर इस बात से लिए क्योंकि मैं सुम्बुल का नेचर बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस तरह से मैंने उसकी परवरिश की थी, वो बहुत प्योर सोल की लड़की है। उसके दिमाग में भी निगेटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना उसने कुछ देखा है आज तक निगेटिव। तो मैं डर इसी बात से किया था कि अगर बाई द वे कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी निगेटिविटी इसके सामने आई, या कभी किसी बंदे ने या बंदी ने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे ये हर्ट हुई, तो शायद ये टूट जाए, क्योंकि आज तक इसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। और मेरी बेटी मेरी जान है, और मैं अपनी बेटू को टूटे हुए नहीं देख सकता। तो जब बिग बॉस का ऑफर आया ना, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती बेटी को सिखाने की। क्योंकि बिग बॉस एक शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 4 महीने के लिए 15-16 अनजान लोगों के साथ रहते हो। सारे अलग अलग रीजन के, अलग अलग नेचर के हैं, सबकी फील्ड अलग है, सोच अलग है, और सब एक ट्रॉफी को जीतने के लिए भाग रहे हैं। घर से 2 हफ्तों में बाहर होने के बाद सृजिता ने टीना को घर का विलन बताया और क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। टीना का अगला शिकार सुम्बुल है, वो तो आप लोगों को सब दिख ही चुका है। क्लासेस 2 या एरोगेंट हूँ, मैंने वो बिल्कुल मीन नहीं किया। पकड़ के रखा है और वो पैर उठा के किसी को लात मारने की कोशिश कर रही है। आई थिंक अगर वो लव एंगल प्ले करेंगे या ऐसा कुछ, तो वो आगे तक जा सकते हैं। राघव और शहनाज के लिंकअप की काफी खबरें आ रही थी। वही हाल ही में दिवाली पार्टी के दौरान पैप्स राघव को शहनाज के नाम से छेड़ने लगे और राघव ने भी दिया गजब का रिएक्शन। देखो ढूंढो, बिग बॉस में चली गई वापस। वैशाली ठक्कर की खबरों ने जहां सभी को शॉक कर दिया है, वहीं उनकी को स्टार मुस्कान ने उनको याद करते हुए काफी इमोशनल पोस्ट लिखा। मुस्कान को भी वैशाली के निधन से गहरा सदमा लगा। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दलजीत ने शालीन को लेकर कहा कि क्या मुझे लगता है सुम्बुल थोड़ा लॉस्ट फील कर रही थी शुरू में, क्योंकि छोटी है, उन्हें लग रहा था यार मैं बात कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो शायद उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई बात करने के लिए है, कोई है, तो प्रॉबेबली दैट वाज द थिंग। मुझे लव एंगल ऐसा मुझे लगा नहीं। सुम्बुल आई थिंक अटैच हो गई कि यार चलो किसी से बात करने के लिए है, कोई मेरे साथ पूरे टाइम है, एक सिक्योरिटी आपको लगती है शायद, और आप माने या ना माने, उस घर में
इट इज़ नॉट ईजी। मैं मानती हूँ कि वो बहुत काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नाइव हैं या उनको नहीं पता, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो एज में हैं, उन्होंने जितना भी देखा वो 18 साल में ही देखा है ना, तो वो हैं तो अपने एज में ही, तो उनको बहुत गलत उसमें नहीं देखना चाहिए। एंड आई एम श्योर विद टाइम शी विल, व्हेन शी कम्स आउट शी विल सी अच्छा वो मैं ये कर रही थी, शायद उनको भी ना पता हो, तो उसको एंगल्स अगर उनको इमोशन भी है, यू नो, चाहे वो एज डिफरेंस है, तो भी इट्स ओके। मैं तो क्या कहना है आपका इस हफ्ते के खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।